आ गई आज। बहुत बुरा गाता हूँ। चलो तो जी आपके सामने आज हाजिर हूँ एटॉमिक मास की ट्रिक लेके। बहुत ही धांसू ट्रिक है और बहुत आराम से आप भटक जाओगे। डोंट वरी, ठीक है। और ट्रिक के मजे लो। जिंदगी में अपनी मोए मोए सिचुएशन होने से बचाओ, ठीक है। बहुत आसान ट्रिक है और मजा आए तो वो ठोको। ठोको लाइक ठोको, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में, अपने सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में शेयर करो, ठीक है। तो ट्रिक इस तरह से है कुछ। ट्रिक कराने से पहले एक हल्की सी रिवीजन। मैंने आपको कहा था इससे पिछली वीडियो में मैंने जिसमें एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉपर, आइसोबार करवाए थे, मैंने कहा था वो बेस बनेगा आज की ट्रिक का, ठीक है। तो हल्के से एक दो पॉइंट, हल्के फुल्के ना एक दो पॉइंट जो है वो आप देख लो क्या थे। मैंने आपको कहा था हाइड्रोजन का याद रखना, ठीक है। अगर इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो इट इज वेरी क्लियर बट ऑब्वियस कि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 1 है ना। अगर इसका मास नंबर क्या है, ये ध्यान देना, शायद पिछली वीडियो में समझाया नहीं था। अगर इसका मास नंबर क्या है, 1 है ना। मास नंबर हमें पता है जी क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इसके पास एक ही प्रोटॉन है तो इसका मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके क्या आने वाले हैं जी, 0, ठीक है। ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन याद करो, प्रोटियम, प्रोटियम है ना। इसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं था, सिर्फ एक प्रोटॉन था। तो इसका जो एटॉमिक मास आने वाला है सिर्फ एक प्रोटॉन के कारण आने वाला है, यानी कि इसका मास क्या होने वाला है, 1u। क्या होने वाला है जी, 1u। क्लियर। नेक्स्ट चीज आप याद करो, मैंने आपको ऐसा याद रखना। हमने किए थे आइसोबार्स, उसमें हमने एग्जांपल लिया था आर्गन और कैल्शियम का। दोनों का मास नंबर 40 था और मैंने आपको कहा था कि इनका एटॉमिक मास कितना लिया जाएगा, जी 40u, ठीक है। उसके बाद एक चीज और याद करो, मैंने आपको क्लोरीन का कहा था, है ना। इसमें कंफ्यूजन होती है बच्चों को कौन सा लें। तो बाय कैलकुलेशन इसका एटॉमिक मास कितना आ रहा था जी, 35.5u। ये मैंने आपको याद रखने को बोला था, ठीक है। इतना आपको रिवाइज है तो ही ट्रिक करने का मजा आएगा, यानी कि फायदा ले पाओगे, आनंद ले पाओगे, वरना इट इज ऑफ नो यूज, ओके। और जिसने पिछली वीडियो एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटॉप्स और आइसोबार्स वाली नहीं देखी है वो प्लीज जाके पहले देखो, तभी ये ट्रिक आपके माइंड में फिट होगी, ओके। अब चलो, जिन जिन का एटॉमिक मास आपको लर्न हो गया, वो लिख लेते हैं पहले। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जिनका 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 एटॉमिक मास हमें लर्न हो चुका है पहले वो लिख लेते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन का लर्न हो गया 1u, क्योंकि एक ही प्रोटॉन था इसके पास और उसी के कारण इसका मास नंबर 1 आ रहा था। और क्योंकि मास नंबर 1 था तो इसका एटॉमिक मास भी हमने क्या लिख लिया, 1u। अब ये दोनों आइसोबार थे, याद करो, आर्गन और कैल्शियम, है ना। तो इनका एटॉमिक मास कितना था जी, 40u। आइसोबार थे तो इनका एटॉमिक मास कितना था, 40u। अब क्लोरीन का भी आपको याद हो जाना चाहिए, 35.5u, 35.5u, ठीक है। अब एक चीज समझ लो बस, ट्रिक का आनंद आने वाला है, ठीक है। एक हल्की सी चीज रहेगी बस, एक हल्की सी, 1 में +3 करो 4, 4 में फिर से +3 करो 7, ठीक है।
यानी कि ये इसलिए करवाया है, यानी कि इसलिए करवाया ये कि इन दोनों में, बेरिलियम में और नाइट्रोजन में, जो ट्रिक है वो कुछ घुमा फिरा के लगेगी। ओके, बस इतना याद कर लो। आर्गन, कैल्शियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन के एटॉमिक मास हमें याद हो गए, और फिर मैंने क्या बताया, हाइड्रोजन से ही +3 तो बेरिलियम और नाइट्रोजन में जो ट्रिक है वो थोड़ी सी अलग लगेगी। ओके, चलो अब बाकियों के लिए देखते हैं। देखो भाई, जिनका एटॉमिक नंबर इवन है, जिनका एटॉमिक नंबर इवन है, इवन, उनके लिए आप क्या करो, उनके लिए आप क्या करो, उनके एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उनके एटॉमिक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वही क्या आ जाएगा, उनका मास, एटॉमिक मास आ जाएगा। ठीक है, ट्रिक यही है कि जो इवन नंबर वाले एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक नंबर जिनका इवन है, उनके एटॉमिक नंबर को क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब देखो इवन नंबर वालों को उठाते हैं। हीलियम का हो गया 4u, लिथियम ओड है, बेरिलियम मैंने कहा था उठाना नहीं है। ठीक है, बेरिलियम मैंने कहा था अभी उठाना नहीं है। बोरोन फिर से ओड है, कार्बन 12u, नाइट्रोजन ओड है 8, ऑक्सीजन 16u, एफ ओड है, नियोन 20u। एक बार दोबारा देख लो, जो इवन नंबर वाले एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई करो, उनका क्या आ जाएगा जी, एटॉमिक मास आ जाएगा। तो 1 के बाद 2 आ रहा है ना, पहला इवन नंबर 4u, 3 ऑड है, 4 उठाना नहीं, बेरिलियम मैंने बोल रखा है, कुछ और हिसाब किताब है। 5 नहीं उठा सकते, ऑड है, 6 उठाया 12u, 7 नहीं उठा सकते, ऑड है 8 है ना, ऑक्सीजन 16u, फ्लोरीन नहीं उठा सकते 9, ये ऑड नंबर है 10, नियोन उठाया। उसके बाद ऑड है, हाँ जी ये इवन है 24u, 13 ऑड है 14, 28u, 15 नहीं उठा सकते 16 है ना, सल्फर 32u, 17 नहीं उठा सकते, 18 नहीं उठा सकते, 19 वैसे ही ऑड है, 20 का भी हमने लिखा हुआ है। तो इतनी चीज, इतना टेबल आपका क्या हो गया, रेडी हो गया। अब आए हम उन एलिमेंट्स पे जिनका एटॉमिक नंबर क्या है जी, ऑड है, जिनका एटॉमिक नंबर क्या है, ऑड है। क्या करना है आपने, इनके एटॉमिक नंबर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, इनके एटॉमिक नंबर को भी आपने क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। बस साथ में क्या कर देना है, ऐड, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एटॉमिक नंबर को, जो वैल्यू आई उसमें बस क्या कर देना है, एक 1 + 1 ऐड कर देना। ओके, +1 कर देना। चलो अब आए हम इवन पे, 2 × 3 6 + 1 7u, बेरिलियम छेड़ नहीं सकते, बोरोन 2 × 5 10 + 1 11u, नाइट्रोजन छेड़ नहीं सकते, मैंने मना किया था, कुछ और हिसाब किताब है। ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन अगेन ऑड 18 + 1 19u, सोडियम 22 + 1 23u, एल्यूमिनियम 27u, phosphorus 31u, coming directly to potassium, potassium 38 + 1 39u। कहानी क्लियर हुई? इतनी कहानी मैं आशा करता हूं आपको क्लियर होगी हो। जिनके तो एटॉमिक मासेस पहले पता थे, आर्गन, कैल्शियम, क्लोरीन, हाइड्रोजन, उनके लिख लो, फिर +3 फिर जिनका एटॉमिक मास इवन है मल्टीप्लाई बाय 2, जिनका ऑड है मल्टीप्लाई बाय 2 + 1। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? अब इनके साथ क्या हिसाब किताब है जी, अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, इवन है, बस इसमें ऑड वाली ट्रिक लग जाएगी। और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है जी, ऑड है, इसमें इवन वाली ट्रिक लग जाएगी। कहने का भाव 4 × 2 8 + 1 9u, इसमें इवन वाली ट्रिक लगेगी, 7 × 2 14u,
तो दिस थिंग इज सिंपल। आशा करता हूं एटॉमिक मास आपको समझ में आया। ठीक है, एक एटम का मास, पहले 20 जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम का मास, एक एक एटम का मास कितना है जी, वो आपके सामने है। ठीक, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है कि मॉलिक्यूलर मास निकालने किसका, H2O का और दूसरा HNO3 का, जिसे आप नाइट्रिक एसिड भी बोलते हो। ओके, चलो फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, पहला पार्ट करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, ठीक है। तो ये हो गया मॉलिक्यूल H2O का है ना, इसका क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। ठीक है, पर हमने मॉलिक्यूलर मास थोड़ी ना किया, हमने तो एटॉमिक मास किया, हमने तो एक एटम का मास किया है यानी कि। तो देखो कुछ नहीं करना, इसमें आप ध्यान से देखो कितने एटम है जी, 2 हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। ठीक, अब पीछे जो टेबल रेडी की है उसको खोलो। तो आंसर इज 18U। हमें एटम का मास पता था, एटॉमिक मास पता था, हमें मॉलिक्यूल का मास नहीं पता था। तो हमने मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूल का मास है ना, जो मॉलिक्यूलर मास है वो कैसे निकाला, उसमें जितने एटम्स प्रेजेंट हैं उनका एटॉमिक मास ऐड किया, जो भी फाइनल वैल्यू आई है ना, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, आगे HNO3 का निकालते हैं। HNO3 है ना, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। ठीक है, तो जी एक एटम है हाइड्रोजन का, एक एटम है नाइट्रोजन का और 3 एटम है ऑक्सीजन के। ठीक है, 1H एटम प्लस 1 नाइट्रोजन एटम प्लस 3 इंटू ऑक्सीजन एटम। ठीक है, और अच्छा और अच्छी रिप्रेजेंटेशन करनी है तो यहां पे लिखो, यहां पे आप लिखो एटॉमिक मास ऑफ, है ना, एटॉमिक मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम, एटॉमिक मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन एटम, है ना, 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम। अब एटॉमिक मास ऑफ 1 हाइड्रोजन एटम होता है जी 1U, नाइट्रोजन एटम का 14U। डाउट हो रही है तो देख लो, पीछे देख लो। उसके बाद 3 इंटू 16U, अभी वहां पे भी यूज किया था। ठीक है, 16U। अब ऐड करना है 1U प्लस 14U प्लस 48U। ठीक है, 63U ऐड कर लो, 48 प्लस 10 58, 58 प्लस 4 62, 62 प्लस 1 63U। तो कितना आसान हो गया, देखो एटॉमिक मास लर्न करना भी कितना आसान हो गया। और क्वेश्चन भी आया तो उसमें कैसे पुट करना है वो भी क्लियर हो गया। और हाँ, एक चीज आपकी बुक में 2 चीजें लिखी हुई हैं, एक लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर मास, एक लिखा हुआ है फॉर्मूला यूनिट मास। बस हल्का सा डिफरेंस क्या है, मॉलिक्यूलर मास और किसमें जी फॉर्मूला यूनिट मास में हल्का सा एक डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है वो देख लो।
तो जी मॉलिक्यूलर मास, कोई भी मॉलिक्यूल हो, कोई भी मॉलिक्यूल हो, किसी भी तरह का मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयंस की, है ना, आयंस के कारण बना है, आयंस के कंबाइन होने से बना है, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के कारण बना है, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड बना के बना है ना, किसी भी तरह से बस मॉलिक्यूल रेडी हुआ है, कोई भी मॉलिक्यूल है, किसी भी तरह से रेडी हुआ, किसी भी मेथड से रेडी हुआ, उसका जो आप मास निकालोगे दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास। उसे क्या बोला जाएगा? मॉलिक्यूलर मास बोला जाएगा। अब फॉर्मूला यूनिट मास क्या है? बस मॉलिक्यूलर मास की तरह ही है, बस वो मॉलिक्यूल्स, वो कंपाउंड्स जो किससे बने हैं? आयंस की मदद से बने, यानी कि एक पॉजिटिव आयन आया होगा, एक नेगेटिव आयन आया होगा, और क्या हो गए होंगे? क्लब हो गए होंगे। तो जो कंपाउंड रेडी होगा, है ना, जो फॉर्मूला रेडी हुआ होगा, है ना, उसके मास को क्या बोला जाता है? उस मॉलिक्यूल के मास को क्या बोला जाता है? फॉर्मूला यूनिट मास। वो कंपाउंड्स, मैं दोबारा एक बार समझा देता हूं, वो कंपाउंड्स जो आयंस की शेयरिंग से बने हो, है ना, आयंस के पास आने से बने हो, आयंस के कंबाइन होने से बने हो, उन मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा उसको बोला जाएगा फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास में और फॉर्मूला यूनिट मास में क्या डिफरेंस था? किसी भी तरह का मॉलिक्यूल हो, चाहे वो कोवेलेंट बॉन्ड से बनाओ, चाहे वो आयंस के कारण बनाओ, किसी भी तरह से बनाओ, मॉलिक्यूल रेडी हो गया, उस मॉलिक्यूल का मास कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, कैसे लिखा जाएगा जी? मॉलिक्यूलर मास, है ना। मॉलिक्यूल्स बहुत तरह के, उनमें से सिर्फ जो आयंस के कारण बने, आयंस के क्लोज आने से बने, आयंस के पास आने से बने, वो अलग कर लो। उन मॉलिक्यूल्स का जो मास निकालोगे, क्या क्या उनका मॉलिक्यूलर मास क्या क्या कहलाया जाएगा जी? फॉर्मूला यूनिट मास। बस दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास is the molecular mass of molecules formed due to ions, formed due to ions। ठीक है, तो आपकी बुक में जो एक एग्जांपल दिया हुआ है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। तो आपकी बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है वो कह रहा है कि कैलकुलेट फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। ठीक है, कहने का भाव ये कोई आयनिक कंपाउंड होगा, आयंस को यूज करके बना होगा, है ना। अगर ये आयंस को यूज करके बना है तो इस मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूलर मास है उसको हम मॉलिक्यूलर मास ना बोल के बस क्या बोलेंगे? फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, बस इतनी सी बात है। यानी कि जैसे आपका घर का नाम कुछ और है बाहर का नाम कुछ और है, स्कूल का नाम कुछ और है। ठीक है ना, घर में आपको बुला रहे हैं चोनू, मोनू, राजू, है ना, पप्पू, पिंटू, है ना स्कूल में आपको आपके प्रॉपर नाम से बुला रहे हैं ना। तो दिस इज द थिंग, मॉलिक्यूलर मास, किसी भी मॉलिक्यूल का मास, फॉर्मूला यूनिट मास, वो मॉलिक्यूल जो आयंस की मदद से बने, आयंस के शेयरिंग से बने, है ना, सॉरी आयंस के क्लोज आने से बने। ठीक है, उन उन मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास को क्या बोला जाता है? फॉर्मूला यूनिट मास बोला जाता है। यानी कि ये कोई क्या आयनिक कंपाउंड होगा, अब उसका क्या निकालने को बोल रहा है? फॉर्मूला यूनिट मास निकालने को बोल रहा है। सेम जिस तरीके से मॉलिक्यूलर मास निकाला था वही यूज करना है आपने। ठीक है ना, तो क्या लिखोगे आप? क्या लिखोगे? फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ वन कैल्शियम एटम। ठीक है, प्लस क्या लिखोगे जी? प्लस एटॉमिक मास ऑफ अच्छा 2 है, ध्यान रखना 2 है, यहां पे मुझे 2 लिखना चाहिए था। टू इंटू एटॉमिक मास ऑफ वन क्लोरीन एटम। ठीक है जी, तो एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम देख लो, याद करो आर्गन और कैल्शियम, आर्गन और कैल्शियम 40U था,
क्लोरीन का देखो 35.5 यू था, ठीक है ना, कुछ तो आपके माइंड में डायरेक्टली प्रिंट हो गए होंगे। ठीक, तो कितना आया जी, 1 ठीक है, 111 U इज द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। आसान है, एक बार दोबारा से ये वीडियो रिप्ले कर लेना, ठीक है, मेरा वॉच टाइम बढ़ा देना ठीक है, नहीं रिवाइज कर लेना, ओके। इसी वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया कि मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करना है, और मैंने आपको डिफरेंस भी बता दिया कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, फॉर्मूला यूनिट मास क्या होता है, और फॉर्मूला यूनिट मास वैसे ही निकलना है जैसे मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हो, बस नाम का फर्क है, घर का नाम कुछ और बाहर का नाम कुछ और, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये एटॉमिक मास वाली ट्रिक भी समझ में आई होगी, इसको अच्छा लगा है ना, जिसको आसानी हुई है इस वीडियो से, जिसको सच में इस वीडियो का फायदा मिला वो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा है ना, ठोको लाइक ठोको ठीक है, और जिंदगी में मोए मोए सिचुएशन से बचो ठीक है, फालतू ये रट्टा मारने से है ना, क्रैमिंग करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपको अच्छी सी एक ट्रिक मिल जाए करे है ना, तो आपके देखो आपकी पढ़ाई देखो कितनी आसान हो जाती है। तो आपको अच्छा लग रहा है, आपको फायदा हो रहा है, आप चाहते हो कि आपके दोस्त लोगों का भी फायदा हो, है ना डोंट बी सो मीन, उनका भी फायदा कराओ, है ना, प्लस मेरा भी वॉच टाइम बढ़ाओ, मेरे भी व्यूज बढ़ाओ ठीक है, तो गुड लक। आशा करता हूँ ट्रिक ने सच में बहुत मदद की होगी, और फैला दो यार वीडियो अगर अच्छा लगा तो, ठीक, बाय बाय।